हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर भावेश ओझा हूँ। मैं पिछले 18 साल से एज ए एमडी फिजिशियन अहमदाबाद के सैटेलाइट एरिया में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पहले मैं सबका थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मेरी चैनल को लाइक किया है और सब्सक्राइब किया है। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ, वो है विटामिन B12। तो फ्रेंड्स, आप विटामिन B12 है जो हेल्थ चेकअप में करवाते हैं। विटामिन B12 जो लेवल होता है, वो नॉर्मल लेवल जो होता है वो 200 से लेकर 900 पिकोग्राम पर डेसीलीटर होता है। ओके फ्रेंड, और जो टैबलेट देते हैं वो माइक्रोग्राम में होती है। तो फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन होगा ये पिकोग्राम, नैनोग्राम या माइक्रोग्राम एक्चुअली है क्या? तो अब मैं आपको बता दूं कि 1 नैनोग्राम दैट इज इक्वल टू 1000 पिकोग्राम, 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 1000 नैनोग्राम, एंड दूसरा तो आपको सबको पता ही होगा कि जो होता है 1 मिलीग्राम इट इज़ इक्वल टू 1000 माइक्रोग्राम। तो जो पिकोग्राम होता है वो सबसे कम जो उसको बोलते हैं लेवल, वो अपने ब्लड में होना चाहिए। और आपको पता होगा कि जो हम इंजेक्शन देते हैं या गोली देते हैं वो माइक्रोग्राम के लेवल में होती है। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन होगा कि एक्चुअली विटामिन B12 से होता क्या है? तो विटामिन B12 जब हमारे बॉडी में कम हो जाता है तो हमको थकान महसूस होती है, टायर्डनेस महसूस होती है और हीमोग्लोबिन कम हो जाता है फ्रेंड्स, जिसको हम एनीमिया बोलते हैं। तो जब भी कोई पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम होता है तो हम पेशेंट का B12 चेक करवाते हैं। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन होगा कि B12 के लेवल किए बिना पता चल सकता है कि B12 कितना है? फ्रेंड्स, यस, पता चल सकता है। हम जो ब्लड टेस्ट करवाते हैं वो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। उसमें मीन कॉर्पस्कल वॉल्यूम यानी MCV वो 100 से ऊपर होता है, या फिर पेरिफेरल स्मीयर में जो RBC की साइज़ बड़ी होती है जिसको मैक्रोसाइटिक बोलते हैं, वो चेक करने के बाद भी हमको बता सकते हैं कि पेशेंट का B12 कम होगा, और फिर हम B12 के जो रिपोर्ट होता है वो एडवाइस करते हैं। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन होगा कि B12 के इंजेक्शन लेने चाहिए या गोली लेनी चाहिए? फ्रेंड्स, जो भी कोई पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम होता है, यानी विटामिन B12 की वजह से हीमोग्लोबिन कम होता है, तो हम ऐसे पेशेंट को इंजेक्शन एडवाइस करते हैं। सेकंड, B12 जब कम हो जाता है तो उसको पेशेंट को कभी कभी SACD होता है, उसको बोलते हैं सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ कॉर्ड। उससे पेशेंट है ना भूल जाता है, तो पेशेंट को डिमेंशिया होता है, तो वैसे पेशेंट को हम इंजेक्टेबल एडवाइस करते हैं। फ्रेंड्स, जो B12 होता है वो दो तरह के होते हैं, एक साइनोकोबालामाइन और दूसरा होता है मिथाइलकोबालामाइन। वो दोनों जो होते हैं वो टैबलेट और इंजेक्शन फॉर्म में होते हैं। तो आपको क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स कि B12 इंजेक्शन लेना चाहिए या टैबलेट लेनी चाहिए? फ्रेंड्स, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि मान लो कोई पेशेंट को बीरियाट्रिक सर्जरी करवाई हो या फिर कोई पेशेंट को इंटेस्टाइनल माल एब्सॉर्प्शन हो, तो ऐसे पेशेंट में हम पेशेंट को इंजेक्टेबल एडवाइस करते हैं। या फिर पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो ऐसे पेशेंट में इंजेक्टेबल एडवाइस करते हैं। मान लो ऐसी कोई बीमारी नहीं हो तो पेशेंट टैबलेट भी ले सकता है। तो ऐसा है कि फ्रेंड्स, ये आपको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप मेरी चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।